एक कंटेनर में कुछ बर्फ का टुकड़ा आइस रखते हैं और यहां पर एक थर्मोमीटर हम इंसर्ट कर देते हैं। अब हम इसे गर्म करेंगे। तो इसे गर्म करने से होगा ये कि इसका जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन एक समय आके इसका टेम्परेचर का जो बढ़ना है, इंक्रीमेंट है, ये रुक जाएगा। ठीक उसी समय हम ये पाते हैं कि ये जो बर्फ है ये पिघलने लगता है, आइस वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। और ऐसा हम पाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में। आप इसमें हीट प्रोवाइड करते जाएं, आप ये पाएंगे कि आइस मेल्ट करेगा और वाटर में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। जब तक आइस मेल्ट करता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। इस तरह से आप पाएंगे कुछ देर बाद सारा का सारा जो आइस है ये मेल्ट हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में एक सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। आइस मेल्ट करता है, पिघलता है, सो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। और जिस टेम्परेचर में मेल्टिंग होता है उस टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो अब आप बताइए कि मेल्टिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मेल्टिंग है क्या? ये एक चेंज ऑफ स्टेट है। एक स्टेट से, सॉलिड स्टेट से बॉडी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज अ चेंज ऑफ स्टेट। किस तरह का स्टेट में चेंज हो रहा है? क्या ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है? कैसा चेंज ऑफ स्टेट है? हमने क्या देखा कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा, मतलब सॉलिड बॉडी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज अ चेंज ऑफ स्टेट। कैसा? फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। और इसी को हम मेल्टिंग कहते हैं। तो अब मेल्टिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ये एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो हम इसे कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि द टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर? एट विच, जिस टेम्परेचर में सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, एक सॉलिड बॉडी मेल्ट करना शुरू करता है, उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ध्यान रखें, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है। आप प्रेशर चेंज करें, यहां पर जो प्रेशर है इस प्रेशर को चेंज करें तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं सेम सब्सटेंस के लिए, सेम मटेरियल के लिए अलग अलग प्रेशर में हमें अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट को हम स्टैंडर्डाइज भी करते हैं। जब हम ओपन एयर में आइस को मेल्ट करवाते हैं या किसी भी सॉलिड बॉडी को मेल्ट करवाते हैं, तो उस समय उस पे जो प्रेशर पड़ता है, यहां पर जो प्रेशर पड़ेगा उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। सो इस खास प्रेशर में, जो कि हमारे चारों तरफ जो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, अभी आप जहां पर बैठे हुए हैं आप पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेयर के कारण, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। तो इस प्रेशर में सब्सटेंस जिस टेम्परेचर में मेल्ट करता है, कोई भी सॉलिड बॉडी जिस टेम्परेचर में मेल्ट करेगा उसे उसका नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। सो मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो यही है कि मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। अलग अलग प्रेशर के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज फिक्स्ड। आइस का जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तौर पे अप्लाई होता है। सो प्रेशर इज फिक्स्ड। इस फिक्स्ड प्रेशर में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसी को नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। लेकिन अगर यहां प्रेशर हम चेंज कर दे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा। पर नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट के लिए प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये भी एक टेम्परेचर है
जिस टेम्परेचर में सॉलिड मेल्ट करना शुरू करता है, लेकिन उस समय प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर में सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, लेकिन खास बात है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर एट एनी प्रेशर, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट के लिए ये था एट एनी प्रेशर। सो ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल है, लेकिन यहां पर द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। चलिए कुछ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट का एग्जांपल देख लेते हैं। गोल्ड 1063 डिग्री सेल्सियस में ये मेल्ट करता है। लेड 328 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करता है। इसी तरह से मर्क्यूरी ये मेल्ट करता है -39 डिग्री सेल्सियस में। ऑक्सीजन मेल्ट करता है -219 डिग्री सेल्सियस में। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात कि अगर बर्फ को या किसी भी सॉलिड को हीट प्रोवाइड किया जाता है तो वो मेल्ट कर जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसी लिक्विड को अगर हम ठंडा करते जाएं तो वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इस पानी को अगर हम रेफ्रिजरेटर में डाल दें तो क्या होगा, ये वापस बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे जब हीट एनर्जी निकल जाता है, हीट निकल जाता है, ये ठंडा हो जाता है, तो ये वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग। पानी फ्रीज कर जाता है ना, पानी फ्रीज करके आइस में, बर्फ में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहा जाता है, जिस प्रोसेस में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो फ्रीजिंग भी एक चेंज ऑफ स्टेट है। कैसा चेंज ऑफ स्टेट है कि जहां पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे फ्रीजिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे जब और हीट प्रोवाइड करेंगे इस पानी को तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और एक समय आके इसका टेम्परेचर का बढ़ना रुक जाएगा। उसी समय हम देखेंगे कि ये पानी जो है ये बॉयल करना शुरू करता है और यहां हमें दिखता है वेपर, मतलब ये भाप में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर गैसस स्टेट है, ये लिक्विड नहीं है, ये गैसस स्टेट है। तो इस प्रोसेस को जब पानी वेपर में कन्वर्ट होता है और वो 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो ऑब्वियसली प्रेशर को अगर हम चेंज कर देंगे तो ये टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, जिस टेम्परेचर में ये पानी भाप में, दैट मीन वेपर में चेंज हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसे वेपराइजेशन कहा जाता है। और जिस टेम्परेचर में ऐसा होता है उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर में ये लिक्विड बॉयल करता हो, जिस टेम्परेचर में ये बॉयल करेगा उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। तो अब इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे वेपराइजेशन को? ये है क्या? ये एक चेंज ऑफ स्टेट है। किस तरह का चेंज ऑफ स्टेट? किस स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्जन? यहां चेंज ऑफ स्टेट हो रहा लिक्विड टू वेपर, या गैस कह ले, कुछ भी कह सकते हैं। सो वेपराइजेशन इट इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और गैस, इसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। अब आप बताइए बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है? ये एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में लिक्विड जो है बॉयल करना शुरू करता है, या फिर उसका जो स्टेट है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करता है, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो ये है क्या? ये टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर? एट विच, जिस टेम्परेचर में लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि हमने मेल्टिंग पॉइंट पे देखा था, बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ उसी तरह का बिहेवियर रखता है। मतलब कि अगर प्रेशर, यहां पे जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम चेंज कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। नॉर्मली ओपन एयर में अगर आप पानी को बॉयल करते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो जाता है और वो वेपर में कन्वर्ट होता है, प्योर वाटर अगर हो।
लेकिन अगर इसे प्रेशर कुकर के अंदर रखा जाए, प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वहां से जो है एयर जो है, ये एयर या वेपर वो बाहर नहीं निकल पाता, इसीलिए उसका प्रेशर अंदर बढ़ते जाता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर पानी का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर ही सही, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। तो प्रेशर चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट चेंज करता है। लेकिन अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो उस समय जो एक खास बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलता है उसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मतलब ओपन एयर में अगर हम पानी को उबालते हैं तो जैसे हमने बात किया कि 100 डिग्री सेल्सियस में वो बॉयल होना शुरू करता है। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस को हम वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड क्योंकि ये प्रेशर डिपेंडेंट होता है, जबकि नॉर्मल पॉइंट इज फिक्स्ड क्योंकि यहां पर प्रेशर डिफाइंड होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलेगा उसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हम कहेंगे। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले तो देखिए ये है क्या है ये एक टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर? जहां पर कि लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है। लेकिन यहां पर खास बात यह है कि प्रेशर यहां पर फिक्स्ड है, वो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसे हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, द टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर? एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये स्पेशल चीज है यहां पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जिस टेम्परेचर में बॉइलिंग होगा, the temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure is called its normal boiling point. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। गोल्ड, इसका बॉइलिंग पॉइंट 2660 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनका भी बॉइलिंग पॉइंट आप देख ले। यहां पर एक खास बात, जैसे कि लिक्विड को हीट प्रोवाइड करने से वो वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी तरह से अगर वेपर को ठंडा किया जाए तो वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। आप देखेंगे अगर बहुत ठंडा पानी का बॉटल हो, फ्रिज से निकाला हुआ पानी का बॉटल, देखेंगे इसके चारों तरफ मान लें कि इतना पानी है, तो इसके बाहरी हिस्से में, बॉटल के बाहरी हिस्से में आप पाएंगे वाटर वेपर जो है ये कंडेंस कर जाता है। छोटे छोटे पानी की बूंदें जो है, पानी का ड्रॉपलेट आपको दिखेगा यहां पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर एग्जिस्ट करता है। जब ये बहुत ही ठंडा एक ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो ये हीट जो है ये हीट लूज करता है, और हीट लूज करने के कारण ये यहां पर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की हमने अभी बात किया है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस चेंज ऑफ स्टेट को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन भी उसी टेम्परेचर में होता है जिस टेम्परेचर में बॉइलिंग होता है या वेपराइजेशन होता है। मतलब अगर बहुत गर्म भाप वेपर, मान ले 120 डिग्री सेल्सियस का वेपर, इसे हम ठंडा करते जाए 110, 109, 105, 104, 103, 102, 101 एंड देन 100 डिग्री सेल्सियस में जैसे ही वो आएगा तो वो धीरे धीरे कंडेंस करना शुरू कर देगा। इसी टेम्परेचर में आके ये कंडेंस करना शुरू करता है, मतलब वेपर जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करता है। तो इसी को कंडेंसेशन कहा जाता है। इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे कंडेंसेशन को? ये है क्या? सबसे पहले देखें, ये है चेंज ऑफ स्टेट। कैसा चेंज ऑफ स्टेट? यहां पर वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वेपर और गैस टू लिक्विड। अब चलिए हमने जो भी चीजें यहां पर देखा उसे समराइज कर लेते हैं। तो हमने देखा 3 स्टेट्स जो है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर या गैस। यहां पर जब कोई बॉडी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, और जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है कोई तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग, और जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन, और जब वेपर
लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब कभी कभार कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि अगर ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस जिसे कहा जाता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड फॉर्म में होता है सो इसे कहा जाता है ड्राई आइस, ड्राई आइस। इसके केस में क्या होता है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। इसके केस में क्या होता है, नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमें क्या दिखता है कि ये सॉलिड स्टेट का जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। बीच में लिक्विड स्टेट ये दिखाता ही नहीं है, डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह के जो केसेस है, जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है, उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। तो CO2 का सब्लिमेशन होता है, इसीलिए इसे ड्राई आइस कहा जाता है। ये ड्राई होता है, इसका लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होता ही नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा अगर प्रेशर रहे उस समय हो सकता है, लेकिन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1, 2, 3, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऐसा नहीं होता है। अब उसी का उल्टा, अगर वेपर, मान ले कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में है और उसे ठंडा किया जाए तो वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन कहा जाता है। अब चलिए ये देख लेते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन क्यों होता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन क्यों होता है। एक सॉलिड के अंदर जो छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, उनमें ऐसा क्या हो रहा है कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जहां पर कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा, वो अट्रैक्शन कम हो जाता है और ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हो जाता है। अब जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है गैस में, तो पार्टिकल्स और ज्यादा दूर दूर हो जाता है और उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, बहुत करीब होते हैं और उनके बीच एक ह्यूज अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, जिसके कारण कि एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल को छोड़ के दूर नहीं जा सकता है, जिसके कारण ये एक सॉलिड बॉडी होता है, बिल्कुल सॉलिड बॉडी होता है। लेकिन जब इसे हीट प्रोवाइड किया जाता है तो यहां पर होता क्या है कि ये इस तरह से वाइब्रेट करने लगता है, हर एक पार्टिकल जो है वाइब्रेट करने लगता है और ज्यादा हीट प्रोवाइड करे तो ये ज्यादा तेजी से, इस तरह से ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगता है, जिससे कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो ज्यादा वाइब्रेशन का मतलब होता है ज्यादा टेम्परेचर। अब इस तरह से जब इसे हीट प्रोवाइड किया जाए, ये और तेजी से वाइब्रेट करता रहे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि जब इन पार्टिकल्स के बीच का जो स्ट्रांग फोर्स है, ये स्ट्रांग फोर्स ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। और जब ये स्ट्रांग फोर्स टूट जाता है तो ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स और दूर दूर होने लगते हैं। तो ये अब जो पार्टिकल्स है ये दूर दूर चले जाते हैं और इनके बीच एक वीक फोर्स, बहुत ही वीक फोर्स एक्ट करता है, जो कि हमें लिक्विड्स में दिखता है। ये सारे वीक फोर्सेस से अट्रैक्टेड होते हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच का, वो भी इंक्रीज कर जाता है। देखिए, जब तक ये प्रोसेस चलता है, यहां से इस स्टेट से जब तक ये इस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस में होता क्या है, उस प्रोसेस में होता है कि ये जो बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स एक एक करते टूटते जाता है। तो इस प्रोसेस में इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, इसका जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज नहीं करता है, बल्कि इस पूरे प्रोसेस में धीरे धीरे एक एक स्ट्रांग बॉन्ड जो है, ये स्ट्रांग बॉन्ड पार्टिकल्स के बीच का टूटते जाता है और इस दौरान जितना हीट प्रोवाइड करते हैं, ये पूरा एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में लग जाता है। इसीलिए टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता इस प्रोसेस में। जब सॉलिड से ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो फिर होता यह है
कि जो स्ट्रांग बॉन्ड है ये स्ट्रांग बॉन्ड टूटता है इस प्रोसेस में, इसीलिए इस प्रोसेस में टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता है। जो भी हीट प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ बॉन्ड को तोड़ता है। अब इसमें हीट प्रोवाइड करें तो ये पार्टिकल तेजी से मूव करने लगेगा, बहुत ही फास्ट मूव करने लगेगा। इसका जो स्पीड है ये स्पीड बढ़ जाएगा और इसका तेजी जो है, इसका स्पीड जो है वो बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होने लगेगा। सो टेम्परेचर इसका बढ़ने लगेगा हीट प्रोवाइड करेंगे तो। ऐसा करते 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 एक समय ऐसा आएगा जो ये वीक बॉन्ड्स है, ये वीक बॉन्ड्स भी टूट जाएगा। ये जब बॉन्ड टूट जाएगा तो पार्टिकल्स के बीच नेग्लिजिबल फोर्स एक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। उसके कारण ये पार्टिकल्स और दूर दूर चले जाएंगे और फिर ये गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। इनके बीच गैस में या वेपर में पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो ना के बराबर होता है। इस दौरान, इस प्रोसेस में आप देखिए, यहां से जब इस स्टेट में ये आता है, गैस स्टेट में आता है, वेपर स्टेट में आता है, तो उस दौरान भी वही होता है। पहले तो इसे हीट प्रोवाइड करे लिक्विड को तो इसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पीड है पार्टिकल्स का वो बढ़ते जाता है, ये ज्यादा तेजी से मूव करने लगता है। लेकिन जैसे ही वेपराइजेशन शुरू होता है उस समय क्या होता है, उस समय पूरा का पूरा हीट एनर्जी जो प्रोवाइड किया जाता है वो इस बॉन्ड को तोड़ने में लग जाता है, ये बॉन्ड टूटने लगता है। इसीलिए जब वेपराइजेशन होता है उस दौरान, उस पीरियड में टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी जो है बॉन्ड्स को तोड़ने में लग जाता है। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसे कि बॉन्ड भी हम कह सकते हैं, उसे तोड़ने में लग जाता है, तो टेम्परेचर वहां पर फिक्स्ड हो जाता है। जैसा कि हमने पानी के केस में देखा था, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है वेपर में कन्वर्ट होता है। जब तक वो पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। तो अब इस गैस को अगर अब हीट प्रोवाइड किया जाए तो अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा, जबकि ये लिक्विड पूरी तरह से गैस में जब कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हीट प्रोवाइड करें तो इसका जो स्पीड है, इन पार्टिकल्स का जो स्पीड है, ये स्पीड बढ़ेगा, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा। तो यही मेन रीजन है कि जब हीट प्रोवाइड किया जाता है तो बॉन्ड्स जो है, अट्रैक्टिव बॉन्ड्स जो है वो टूटता है, जिसके कारण एक स्टेट से सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस या वेपर में ये कन्वर्ट होता है। अब चलिए ये देख लेते हैं कि ये जो मेल्टिंग है, जो मेल्टिंग पॉइंट है जिस टेम्परेचर में मेल्टिंग होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है जिस टेम्परेचर में वेपराइजेशन होता है, इस पे प्रेशर का क्या रोल है, कैसे प्रेशर चेंज करने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होता है। इस कंटेनर में पानी है, वाटर है, इसे हम बॉयल कर रहे हैं, यह है वाटर वेपर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किस टेम्परेचर में वाटर बॉयल करता है? ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस में। तो इस वेपर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हम क्या करेंगे, इस वेपर को एक कंटेनर में ट्रैप करेंगे। ये वो कंटेनर है, एक तरफ से ये ओपन है, इसमें हम इस वेपर को ट्रैप करेंगे। हमने इस वेपर को इस कंटेनर में ट्रैप कर लिया, नीचे से जो अभी ओपन है, यहां पर हम एक पिस्टन लगा देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरे एपरेटस को, जिसका कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसे हम थोड़ा सा गर्म करेंगे और हीट प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा। वेपर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते हो गया 110 डिग्री सेल्सियस। अब इसे चलिए थोड़ा एनलार्ज करके देखते हैं। यहां पर वेपर का जो पार्टिकल्स है, ऑब्वियसली ये गैसेस स्टेट में है, तो ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है और इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। अब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को दबाएंगे नीचे की तरफ, जिससे कि यहां का अंदर का प्रेशर बढ़ेगा और साथ ही साथ क्या होगा, देखिए ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स क्लोज आने लगेंगे। टेम्परेचर कितना है, अब भी 110 डिग्री सेल्सियस है। फिर से हम पिस्टन को धीरे धीरे नीचे की तरफ दबा रहे हैं, पार्टिकल्स और क्लोज आने लगे।
ऐसा सिचुएशन हमें लिक्विड्स में दिखता है, पार्टिकल्स थोड़ा ज्यादा क्लोज रहता है, गैस में क्या होता है, दूर दूर रहता है। अब हम पिस्टन को और दबाते हैं, पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ गए, ऐसा हमें लिक्विड्स में दिखता है। तो ये अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जो गैसेस स्टेट में था, 110 डिग्री सेल्सियस में था, प्रेशर हमने अप्लाई किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इस लिक्विड का, ये जो पानी है, इसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 100 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर हमें 110 डिग्री सेल्सियस का पानी मिल रहा है। अब अगर इसे हमें बॉयल करना है तो हमें और हीट प्रोवाइड करना होगा। हम जब हीट प्रोवाइड करेंगे, मे बी इसका टेम्परेचर और बढ़े, हो सकता है ये अब बॉयल करे 112 डिग्री सेल्सियस में या 115 डिग्री सेल्सियस में, कुछ भी हो, लेकिन 110 डिग्री सेल्सियस से कम तो नहीं होगा अब। तो अब प्रेशर अप्लाई करने से हमें क्या मिला कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर जब हमने अप्लाई कर दिया तो हमने ये देखा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये भी चेंज हो गया, इंक्रीज कर गया। यही आप अप्लाई कर सकते हैं सॉलिड्स के मेल्टिंग के केस में भी। वहां भी प्रेशर को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है, इसी लॉजिक से। अब चलिए थोड़ा लेटेंट हीट के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने कुछ बर्फ लिया, आइस। यहां पर हमने एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे। इसे गर्म करने से होगा ये कि इसका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा पहले, लेकिन एक जगह पे जाके टेम्परेचर का इंक्रीमेंट जो है वो रुक जाता है, जैसे कि इससे पहले हमने देखा। इस समय क्या होता है, इस समय मेल्टिंग शुरू होता है। ये जो सॉलिड स्टेट में है आइस, ये अब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, ये वाटर में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे ये पानी में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक ये कन्वर्जन होता है, स्टेट चेंज होता है, तब तक टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता। देखिए पहले जो था, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही स्टेट चेंज होना शुरू किया, टेम्परेचर का इंक्रीमेंट बंद हो गया। ये जो पूरा का पूरा हीट है जो इसे प्रोवाइड किया जा रहा है इस दौरान, ये सिर्फ इनके बीच का जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड है उसे तोड़ने में लग गया। ये जो हीट है जो कि इसके स्टेट को सिर्फ चेंज कर रहा है, उस हीट एनर्जी को लेटेंट हीट कहा जाता है। मोर स्पेसिफिकली इस केस में जब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन होता है, इस केस में उस लेटेंट हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या है, देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कि यहां पर तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता इस दौरान। अगर ये प्योर वाटर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस में आइस रहेगा, उसे हीट प्रोवाइड करने से वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए वाटर के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर 1 किलोग्राम का आइस लिया था जो कि 1 किलोग्राम के वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसे कन्वर्ट करने के लिए, आइस टू वाटर कन्वर्जन के लिए, अगर 1 किलोग्राम का आइस रहे, बर्फ रहे, तो फिर जो हीट चाहिए होता है वो होता है कुछ इतना, 3,34,000 जूल। जूल एनर्जी का एक यूनिट होता है। आगे चल के आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फिर हम कहेंगे पानी का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसे हम कैसे पता करते हैं। उसे कुछ इस तरह से पता किया जाता है, कितना हीट प्रोवाइड किया गया, कितने अमाउंट में, कितना मास के बॉडी में। तो कितना हीट प्रोवाइड किया गया, इतना हीट प्रोवाइड किया गया, इतना मास में।
तो फिर ये हो जाएगा 3,34,000 जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितना जूल प्रोवाइड करना होगा, कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस में कितना हीट प्रोवाइड करने से उसका स्टेट में चेंज होगा। तो ये तो हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अगर हम हीट प्रोवाइड करते रहें तो इसका टेम्परेचर फिर इंक्रीज करते रहेगा, पानी गर्म होते रहेगा। एक समय आके इसका टेम्परेचर का इंक्रीमेंट बंद हो जाएगा। अगर प्योर वाटर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये है तो फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इस समय ये लिक्विड जो है ये वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये जो चेंज इन स्टेट है, इस समय जो हीट प्रोवाइड किया जा रहा है सिर्फ स्टेट को चेंज करने में, लिक्विड टू वेपर, जो हीट प्रोवाइड किया जा रहा है उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी कुछ उसी तरह से हम डिफाइन करेंगे। दिस इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे कि हमने बात किया, अगर प्योर वाटर होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो वो टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पानी के लिए। तो मान लेते हैं कि यहां पर 1 किलोग्राम वाटर है जिसे कि पूरी तरह से हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वैसे केस में हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करना होगा वो एनर्जी होगा कुछ इतना। तो हम कह सकते हैं वाटर का, पानी का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो होगा कुछ इतना, जिसे कि हम कहेंगे 22,60,000 जूल पर किलोग्राम। तो ये हो गया लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। अब अगले वीडियो में हम इवेपोरेशन पे बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो